जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 103 नंबर, जो मैथ की टीचिंग मेथड से संबंधित पहला ही क्वेश्चन बना है। वो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, यानी जो मैथ की नेचर है इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो नहीं दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगर 3 नंबर के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें तो इस प्रकार दे रखा है कि गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है, जबकि आप जानते होंगे मैथ में जो सामान्यीकरण का क्षेत्र होता है वो आपका व्यापक होगा, या इसे हम कह सकते हैं विस्तृत। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो इसका हम कहेंगे राइट आंसर अगर देखा जाए तो 3 नंबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही था। क्वेश्चन नंबर 104 आपसे इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्ट उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है। आपके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, उनकी एक विशेषता नहीं है, इन 4 ऑप्शनों में से चूज करनी है। तो हम कहेंगे जो एक विशेषता नहीं होगी वो होगी 4 नंबर ऑप्शन। ये सामान्यीकृत रूप में होते हैं, इस प्रकार का ये कथन है जो गलत है। आप जानते होंगे जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो आपके, या तो हम इन्हें सीमित बोल सकते हैं, ये सीमित होते हैं, या हम कह सकते हैं संकुचित होते हैं। आप इन ऐसे बोल सकते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उन्हें कम समय में प्राप्त कर लिया जाता है, कम समय में प्राप्त कर लिया जाता है, तो वो सीमित होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि सामान्यीकृत क्षेत्र है ना, वो मैथ के लिए यूज़ किया जाता है, व्यापक के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट 105 नंबर कि गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है। ये 4 ऑप्शन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ये सामाजिक मूल्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 106 है कि गणित सभी विज्ञानों का सी द्वार तथा कुंजी है। यह कथन किससे संबंधित है। तो आप जानते होंगे ये कथन आपके रोजर बेंगन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर बात करें इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जो मोस्टली आपने देखा होगा 3rd ग्रेड यानी जो रीट की परीक्षा है उसमें पूछे हुए हैं और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे डटन की परिभाषा कौन सी है, तो हम कहेंगे इनकी अगर परिभाषा देखी जाए तो इनकी परिभाषा आती है कि ये ऐसे बोलते हैं अपनी परिभाषा के अंतर्गत कि गणित तर्क सम्मत विचार होता है, यानी ऐसे कह सकते हैं वास्तविक कथन और बोलने की शक्ति प्रदान करता है। ये आपकी डटन का स्टेटमेंट है मैथ से संबंधित। इसमें एक दे रखा है आपका नेपोलियन, इसकी भी परिभाषा पूछी जाती है। इसे परिभाषा के थ्रू ना पूछ के इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने 105 नंबर किया था। इसमें इस प्रकार पूछा जाता है, ध्यान रख सकते हैं कि गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति होती है। इस प्रकार का कथन है नेपोलियन का। अगर हॉगमैन की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, इसकी संबंधित गणित में क्या परिभाषा है। ये कहते हैं कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। ठीक है, तो इस प्रकार की ये परिभाषा बन जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, ये कह रखा है कौन सा आगमन विधि का सोपान का सही तार्किक क्रम है, यानी जो लॉजिकल सीक्वेंस इसमें से बताना है। जो आपकी इंडेक्ट मेथड है यानी आगमन विधि का सोपान है। इन 4 ऑप्शनों में से देखें तो सभी ऑप्शन गलत हैं, तो ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट। इनमें से ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो जब ये सही हो सकता था जब इस उदाहरण की जगह पे या तो ये प्रयोग या अभ्यास शब्द जोड़ देते, तब ये ऑप्शन 3 नंबर सही हो सकता था। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं ऑप्शन इसमें सही थे, यानी इन्होंने जो ऑप्शन बनाए थे तो उन्होंने गलत बना दिए थे, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। बाकी मैंने बता दिया है, इसमें अगर हम उदाहरण की जगह पे प्रयोग या अभ्यास कर लें तो ये सीक्वेंस सही हो जाएगा, तब इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 108 इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। शुरुआत के 3 हैं ये आपके निगमन विधि के सूत्र ही हैं, जबकि 4 नंबर ऑप्शन है ये आपके इंडक्टिव यानी आगमन विधि का सूत्र है, जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो इस वजह से इसका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 109 आपसे इस प्रकार पूछा है कि पाठ्य योजना प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों के कथनों और विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया है। एक शीर्षक है जिसके द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में दैनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। यह कथन किससे द्वारा दिया गया है, यानी किससे संबंधित है? तो ये आपकी एनएल बॉक्सिंग है ना, इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 110 है जो पूछा गया है आपसे कि इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है। ये 4 ऑप्शन थे, तो हम जानते हैं जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उसी पर आधारित है आपकी इकाई उपागम। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपका 111 नंबर, जो पूछा है परियोजना विधि के अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए जा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से इन सोपानों का तार्किक क्रम ढूंढें। यानी ये आपको रैंडमली दिए गए हैं, आपको इनको क्रम में सजाना है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम देख लेते हैं डायरेक्टली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम ये बोल सकते हैं कि इनके स्टेप इस प्रकार होंगे कि जो आपका 3 नंबर है वो 1 पे आ जाएगा, यानी शुरुआत परिस्थिति उत्पन्न करना ही परियोजना विधि का फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड होता है प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे, ठीक है। तीसरा होगा प्रोजेक्ट की योजना बनाएंगे। चौथा होगा जो योजना अनुसार हम कार्य करेंगे। पांचवा होगा मूल्यांकन करेंगे और छठवा होगा रिकॉर्ड बनाएंगे इसका। तो इस प्रकार ये क्रम होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। आप खुद से भी इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 112 जो बना है कि विद्यार्थी हैं वो समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेंगे या उदाहरण दे सकेगा। तो यह विशिष्ट उद्देश्य संबंधित है। अगर कोई बच्चा उदाहरण देता है किसी से संबंधित, तो वो उदाहरण होता है वो आपके अंडरस्टैंडिंग से संबंधित होता है, यानी अवबोध से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहेंगे। तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही थे। इन्हें क्वेश्चन इस टाइप से बनाना था। ये क्वेश्चन ऐसे ही रहता, ये पूछता जो मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तब इसका राइट आंसर योगात्मक मूल्यांकन होता। बाकी ये जैसे क्रियात्मक है, रचनात्मक है और उद्देश्यात्मक मूल्यांकन है, ये सभी आपके इसी से संबंधित है। तो एक से अधिक इसके ऑप्शन राइट होने की वजह से ये डिलीट किया गया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 114 नंबर, जब विज्ञान अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भूगोल इत्यादि के अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित के संप्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, तो उस समय प्रत्येक विषय का गणित के साथ स्थापित होने वाला यह सहसंबंध कहलाता है। हम मोस्टली कहेंगे गणित का इन सभी से संबंध अगर दर्शा रहे हैं, शिक्षक जो भी पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे बहुपक्षीय सहसंबंध, यानी गुणांक इंग्लिश में देख लो इसे, ये कहेंगे मल्टीलेटरल कोरिलेशन, यानी बहुपक्षीय सहसंबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती है अवश्य ही दोषपूर्ण होता है या दोषपूर्ण होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, यानी ये कथन किससे संबंधित है? तब हम कहेंगे ये आपके कामटे से संबंधित है, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 116 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गणित के शिक्षण के दौरान आंसू रचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शा रहा है। अगर इन ऑप्शनों सभी को देखें तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आंसू रचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शा रहा है। आंसू रचित उपकरण का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि किसी भी हम छात्री ले लेते हैं, तो छात्र पे कोई भी प्रकरण या विषय वस्तु दी जाती है तो वो अपनी तरफ से क्या क्रिएटिविटी दिखा सकता है उससे संबंधित, वही होता है आंसू रचित। तो बच्चे के द्वारा ही ये चीज़ें क्रिएटिविटी की जाती है। इसके अलावा जो 3 एग्जाम्पल हैं 2, 3, 4, तो ये सभी आपके क्रिएटिविटी से संबंधित हो जाएंगे, यानी बच्चे के द्वारा कुछ अलग तरीका अपनाया जा रहा है। और इसके अलावा इसका राइट आंसर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो आंसू रचित उपकरण से संबंधित नहीं एग्जाम्पल बताना था, तो वो 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है।
जो गलत है वो संबंधित हमें बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। अगर इन्हें ध्यान से पढ़ें तो 4 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि दी गई विषय वस्तु में अकथित मान्यताओं को पहचानना ये गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 118 नंबर। इसमें पूछा है कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ये 4 ऑप्शन है। तो अमूर्तता का सिद्धांत, ये आपके अभिक्रमित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 119 नंबर है। इसमें पूछा है कि श्रव्य और दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह 3 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल विद्यार्थी को सूचना प्रदान करना, ये श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग होती है, सही उद्देश्य नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ठीक है। ये पोस्टुलेट से संबंधित पूछा था, यानी जो आपके अभिग्रहित नहीं है ये पूछा था, जबकि ये सभी अभिग्रहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121 नंबर। अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था, ये किसके द्वारा? तो ये जीटी बुशवेल और लेनोर जोन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके, यह कथन किसके संबंधित है या किसके द्वारा दिया गया था? तो हम कहेंगे ये आपके कनिंघम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 24। वो आपसे इस प्रकार पूछा है, अधिगम के लिए आकलन जिस दृष्टिकोण का प्रयोग करता है वह है। ये 4 ऑप्शन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक आकलन। हम जानते हैं अधिगम के लिए आकलन होता है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, तब हम इसे बोलते हैं रचनात्मक आकलन। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो अधिगम के लिए आकलन होता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। एक ऑप्शन नंबर 1 भी दे रखा है योगात्मक आकलन, ये संबंधित होता है अधिगम का आकलन, यानी यहाँ पे आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तब इसका राइट आंसर हो जाता योगात्मक आकलन। इसे बोलते हैं हम सुमेलेटिव असेसमेंट। सिंपल सा था, अधिगम के लिए आकलन रचनात्मक आकलन से संबंधित होता है, अधिगम का आकलन यानी अधिगम का आकलन होता है वो योगात्मक से संबंधित होता है। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में केवल ये पूछा है अधिगम के लिए आकलन, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया आपसे, ये है 34 नंबर। ये पूछा है पाठ्य योजना के 5 पदीय उपागम के प्रवर्तक कौन है, यानी प्रोफाउंडर कौन है? तो वो सिंपल ही क्वेश्चन था। ये आपके हार्वर्ड स्पेंसर हैं। का 35 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था कि गणित की एक इकाई परीक्षण में प्रश्न पूछा गया, व्यंजक 4x³ + 70y में y का गुणांक है। ये 4 ऑप्शन थे, हमने बताया इसमें y का गुणांक 17 है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है कि यह प्रश्न मूल्यांकन करता है किसका? ज्ञान का, अवबोध का, अनुप्रयोग का, विश्लेषण का। तब हम कहेंगे ये आपके अंडरस्टैंडिंग यानी अवबोध का परीक्षण करेगा या मूल्यांकन करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब हम क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है जो है 45 नंबर, यानी 45 नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार पूछा है, गणित शिक्षण में जो प्रायोजना विधि है यानी जो प्रोजेक्ट मेथड है के सोपान बिना तार्किक क्रम में दिए जा रहे हैं। ये रैंडमली दिए गए हैं, आपको इनका क्रम बताना है क्या होगा। ये आपको नीचे 4 ऑप्शन और दिए गए हैं, इसमें से चूज करना है कौन सा राइट आंसर होगा। अगर हम देखें इसके ऑप्शनों के आधार पर या हम डायरेक्टली देख लेते हैं इनका क्रम क्या होगा। हम जाते हैं, सबसे पहले होगा परिस्थिति उपलब्ध कराना, तो ऑप्शन नंबर सी है ना, वो पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट का चुनाव एवं और उद्देश्य का तय करना, ऐसे बोल सकते हैं, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, तो ये आपका डी नंबर है वो 3 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, तो ये आपके 4 नंबर में आ जाएगा। और इसके अलावा लास्ट में हम करेंगे, लास्ट का मतलब है 5वें स्टेप पर करेंगे हम मूल्यांकन, और लास्ट जो ऑप्शन होता है या लास्ट स्टेप होता है वो होता है हावी यानी रिकॉर्ड, तो ये 6 नंबर पर आ जाएगा। इस क्रम को देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो इस 4 ऑप्शनों के आधार पर देखें तो 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपके टीचिंग मेथड से पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर। ये अन्य तरीके से और भी परीक्षा में पूछा हुआ है, यानी सेकंड ग्रेड में ही। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। गणित की किसी एक शाखा या एक ही शाखा के विभिन्न प्रकरणों के मध्य में जो सहसंबंध पाया जाता है, यानी जो प्रकरणों की बात कर रहा है, तब हम इसे कहते हैं समपार्श्विक सहसंबंध, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, कोलैटरल कोरिलेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि 58 नंबर क्वेश्चन है, जो है आपका इस प्रकार पूछा है। गणित के उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो कथन गलत है वो चूज करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के देखना। जो 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। मोस्टली 3 और 4 नंबर ऑप्शन ही कन्फ्यूज करने वाले थे। इसमें से आप अगर ध्यान से पढ़ते 3 नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखें। ये कह रहा है गणितीय सिद्धांतों को समझने की बजाय यह सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गणित के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे हल किए जाएँ। तो ये पॉजिटिव बात है, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसमें रटने की बात कही है। देखो, गणितीय प्रश्न कैसे हल करें यह सीखने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अंतर्निहित सिद्धांतों को सीखा जाए, यानी जो आपके नियम हैं या सूत्र हैं उनको रटा जाए। तो रटने की बात नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर है। इसके बाद है आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का गुण नहीं है या नहीं होना चाहिए, यानी जो गणित शिक्षक है उसका जो करेक्टर है वो कौन सा नहीं है, इनमें से वो चूज करना है। हम कहेंगे जो रटने पर बल देने वाली बात है वो गलत हो जाती है गणित शिक्षक के लिए या गुण के लिए, हम ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी धैर्य रखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और गणित विषय पर अधिकार, ये सभी आपके गणित शिक्षक के गुण होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, जो 69 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया है। अगर ब्लूम की टैक्सोनॉमी को देखें तो उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा था। उनमें से ये 4 ऑप्शन तो दे रखे हैं और इनमें से ये पूछा है कि सर्वोच्च उपक्षेत्र कौन सा है, यानी सब डोमेन कौन सा है। हम जानते हैं कि सर्वोच्च की बात करते हैं तब हम मूल्यांकन राइट आंसर लगाएंगे, और अगर निम्न की बात करते हैं तब इसका राइट आंसर ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो बाकी आप समझे होंगे, सर्वोच्च का मतलब होता है मूल्यांकन से। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है, वो नहीं है वो चूज करनी है। जो रेडियो होता है वो आपका सर्व सामग्री होता है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा है, यह विचार की प्रभावी अधिगम सिर्फ सामाजिक संदर्भों में ही संभव है, यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त करता है। ये 4 मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि समाज के अंदर रह के बच्चा अधिक सीखता है, संपर्क में रह के बड़ों के में, ठीक है। तो इस प्रकार ये परिभाषा थी, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पूछा है। ये पूछा है, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त होता है, यानी न्यून उपयुक्त है वो चूज करना है। और अगर जिन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखें, देखो बहुत संवेदी अनुभव, तो ये तो हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए, ये भी सही है। ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। लेकिन जो 4 नंबर ऑप्शन है, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो तुलनात्मक रूप से या कह सकते हैं न्यून दृष्टिकोण से उपयुक्त माना जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि 85 नंबर क्वेश्चन है, इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है, यानी जो आपकी यूनिट अप्रोच है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं आपके H.C. मॉरिसन, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन हो जाएगा 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी जो आपके प्राइमरी लेवल पर जो गणित के उद्देश्य होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन है। अगर इन ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें तो इसमें जो 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि जीवन के विभिन्न व्यवसायों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता विकसित हो या हो सके, इस प्रकार का ये कथन है जो गलत हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है 1, 3, 4 ये बिल्कुल सही है गणित से संबंधित, यानी प्राइमरी लेवल पर गणित के शिक्षण के उद्देश्य है वो 1, 3, 4 सही है और 2 नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 105 है जो पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरणादायी गणित अध्यापक का कथन नहीं है? जो गलत है वो चूज करना है। अगर इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तुम गणित के साथ कभी सामान्य नहीं रह सकते, ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 125 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्धवादी गणितज्ञों का गणित के प्रति दृष्टिकोण नहीं है? जो गलत है वो चूज करना है। अगर इन ऑप्शनों को पढ़ते हैं तो शुरुआत के 3 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3, ये तो बिल्कुल सही है। जो गलत है वो 4 नंबर हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं जो गणितवादियों का जो दृष्टिकोण है ना वो गणित के प्रति, तो ये गलत कहना हो जाएगा उनका कि ये समस्याओं को हल करने का एक साधन है, यानी एक साधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 131 नंबर है, वो इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित शिक्षण हेतु प्रयुक्तवादी शिक्षण व्यूह रचना है? प्रयुक्तवादी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, यानी जिसपे शिक्षक का आधिपत्य रहता है उसे बोलते हैं प्रयुक्तवादी। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जिसमें प्रयुक्तवादी शिक्षण व्यूह रचना है। जो व्याख्यान व्यूह रचना है ना वो आपकी प्रयुक्तवादी होगी, यानी कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक होगी, जिसपे शिक्षक का अधिकार रहता है मोस्टली, यानी शिक्षक एक्टिव रहता है और जो छात्र है वो इनएक्टिव रहते हैं, यानी निष्क्रिय रहते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो 3 विधि हैं ये सभी आपकी छत केंद्रित विधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं जो 136 नंबर क्वेश्चन बना है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉरिसन द्वारा प्रदत्त इकाई उपागम का प्रथम सोपान है? देखा जाए तो आपने हर्बर्ट जो स्पेंसर है उनके भी 5 स्टेप पढ़े होंगे। इसी प्रकार आपके जो इकाई योजना दी थी आपके, या इकाई उपागम बोलते हैं, ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। तो इसमें 5 स्टेप बताए थे, आपको बताना है उसमें से प्रथम सोपान कौन सा है। हम जानते हैं कि अन्वेषण या खोज करना इनका पहला सोपान का स्टेप होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका बना है नेक्स्ट 139 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, यानी मैथ की जो नेचर है उससे संबंधित नहीं है, वो चूज करना है। इन 4 ऑप्शनों को आप पढ़ते हैं तो 2 नंबर ऑप्शन पे जाइए। गणित में जो सामान्य मानों का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। सामान्य मान का मतलब है जनरलाइजेशन, यानी सामान्यकरण बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे जो गणित का जो सामान्यकरण का क्षेत्र होता है ना वो सीमित नहीं होता है, वो व्यापक होता है। तो यही कथन गलत था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 141 नंबर बना है। ये कह रहा है सिकंदर ने ईसा से 327 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, यह उदाहरण दर्शाता है। अगर इन ऑप्शनों को देखें और ये व्यवहारिक के क्वेश्चन पूछा था तब हम कहेंगे गणित का सामाजिक विज्ञान के साथ सहसंबंध को ये दर्शा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 131 है, आपसे पूछा गया है इस प्रकार कि निम्न में से कौन सा कथन या विकल्प है वो गलत है, वो चूज करना है। अगर इन 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें यही पूछा था कि गलत विकल्प कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा है आपसे 132 नंबर कि गणित के संप्रत विकास के लिए निम्न में से कौन सा क्रम उपयुक्त होगा। तब हम कहेंगे इनमें से अगर देखा जाए इन 4 ऑप्शनों में से अब अगर आपको चूज करना है तो हम कहेंगे प्रत्यक्षीकरण, अमूर्तीकरण तथा सामान्यीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बिल्कुल संप्रदाय विकास के लिए, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 133, ये पूछ रहा है जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो रही है तब आप क्या करेंगे। तब इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम चूज करके बताएं तो हम कहेंगे विषय वस्तु शिक्षण अधिगम व्यूह रचना में परिवर्तन करके पुनः पढ़ाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, वो इस प्रकार पूछा है कि गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक हो गई। तब इन 4 विधियों में से हम देखें तो वो समस्या समाधान है, यानी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो सबसे बेस्ट रहेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 इस प्रकार पूछा है कि विश्लेषण विधि से शिक्षण तथा अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है। तब हम कहेंगे ये आपके थॉर्नडाइक सिद्धांत के अनुरूप है, तो ऑप्शन नंबर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 136 नंबर। क्वेश्चन इस प्रकार है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम क्या होगा। क्रियात्मक पक्ष आपको मालूम होगा सिम्पसन के द्वारा दिया गया था, तो इसके 6 स्टेप हुआ करते थे, तो वो 6 स्टेप हैं वो आपको इनमें से चूज करने कौन से हैं। तब हम कहेंगे कि 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उद्दीपन होगा, उसके बाद कार्य करना होगा, फिर उसको कंट्रोल करेंगे, फिर उसका एडजस्टमेंट करेंगे यानी समायोजन करेंगे, फिर उसका स्वाभाविकीकरण और लास्ट में जाकर आदत का निर्माण होता है। हो सकता है इसमें आपको कुछ चीज़ें नहीं लगे, लेकिन यही क्रम होता है और यही याद रखना है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि एक परीक्षण को एक समूह पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए तथा हर बार समूह के छात्रों के अंकों में निश्चितता रहे, तो उसमें कौन सी विशेषता निहित होगी, तब हम उसमें कहेंगे विश्वसनीयता निहित होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138 इस प्रकार पूछा है कि वह गणित का ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार होता है, हम कहेंगे उसका बेस होता है, तब हम कहेंगे बाइनरी नंबर होते हैं, यानी जो गणना पट्ट होते हैं, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर, ठीक है। तो यही इनका आधार होगा कंप्यूटर का, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है कि वह जो गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करता है, तो इन चारों आपको ऑप्शनों में से चूज करेंगे, तो हम कहेंगे गणित की पहेलियाँ तथा उलझनपूर्ण समस्या को सुलझाने का, ठीक है। तो ये आपका एक सौंदर्य की प्रशंसा करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, वो इस प्रकार है कि अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि औसत से कम है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। हम कहेंगे विद्यार्थी को गणित संबंधी कठिनाई का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 141 नंबर बना है, वो इस प्रकार है कि ओवर 41 नंबर था ना, यही है। ये कह रहा है कि ओवरहेड प्रोजेक्ट का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तब हम कहेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और अधिक प्रभावी कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन किस गणितज्ञ ने दिया था, तो ये आपके दिया था बेंजामिन पेरिक ने, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 143 नंबर है। ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अगर इन ऑप्शनों को देखें तो 3 नंबर ऑप्शन को ध्यान से देखें, सभी विषयों के साथ गणित का निकटतम संबंध होगा, तो ये कहना बिल्कुल सही हो जाएगा। 144 नंबर, गणित शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर लेते हैं, तो वो आपकी अभिक्रमित अनुदेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जिसमें फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नागरिकता तथा प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग किसे माना जाना चाहिए। हम कहेंगे इसमें से मौखिक गणित को माना जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एसी मॉरिसन ने दिया था, जिन्होंने इकाई पाठ योजना दी थी या इकाई पागम, ये उन्हीं से संबंधित है, यानी उन्होंने ही इसके लिए आपको सुझाव दिया था। किसके लिए, पर्यवेक्षित अध्ययन के लिए। और देखिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि दी किसने थी, तो फिर आपकी दी थी डीजी मॉर्वेल ने, ये ध्यान रखना है। इनका तो सुझाव दिया था वो तो मॉरिसन ने दिया था इस विधि के लिए, लेकिन ये विधि प्रोपाउंडर कौन है, तो फिर डीजी मॉर्वेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित में मंद अधिगमकर्ताओं विद्यार्थियों को मदद करने का प्रभावी तरीका कौन सा होगा। तब हम कहेंगे सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गणितीय कार्यों में लगाया जाए जिससे उन्हें सफलता हासिल हो सके, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 इस प्रकार पूछा था कि पाठ्य योजना का आविर्भाव किससे हुआ है, यानी उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो हम कहेंगे इसमें से ये हुई है आपकी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा है कि कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा कि वह घन तथा घनाभ का अवबोध यानी जो अंडरस्टैंडिंग रखता है या समझ रखता है, तो हम कहेंगे कि दोनों में समानता असमानता के बिंदु को बता सके, तब उसमें क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं उसकी। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर के गणित की प्रयोगशाला में जो प्रोपोर्शनल डिवाइडर होते हैं, यानी प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसे, डिवाइडर होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे गणितीय आकृति होते हैं उन्हें छोटा या बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा।